हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बिज शुभम। यूनियन म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जिस एनएफओ का नाम है यूनियन बिजनेस साइकिल फंड। जानेंगे इस फंड के बारे में सारी डिटेल एंड वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा कि इस फंड में आपको पैसे डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस साइकिल वाला जो फंड होता है वो काम कैसे करता है। नाम में ही छिपा हुआ है बिजनेस साइकिल, एक तरीके के गोलाकार तरीके से चलना। मान लेते हैं कोई एक्स नाम की कंपनी है, वो फर्स्ट ईयर में क्या करा, अच्छा सा ग्रो करा। सेकेंड ईयर में क्या किया, बॉटम में चला गया यानी कि लॉस करा। थर्ड ईयर में क्या है, एक अच्छा सा प्रॉफिट करा। फोर्थ ईयर में भी प्रॉफिट किया, फिफ्थ ईयर में लॉस करा। तो क्या हुआ, लॉस और प्रॉफिट का एक तरीके के साइकिल बना हुआ रह गया। तो इस फंड मैनेजर का काम क्या होता है कि ये एक तरीके के अब किसी भी कंपनी को रिसर्च करते हैं और फिर उनको लगता है कि ये आने वाले टाइम में यह जो सेक्टर है अच्छा ग्रो कर सकता है। तो क्या है कि जो भी इन्वेस्टर ने इस फंड में पैसे को डाला है उसका कुछ पोर्शन हम इस वाले सेक्टर में लगा देंगे, कुछ वाले पैसा हम दूसरे सेक्टर में लगा देंगे, ताकि क्या है कि अगर हमारे जो रिसर्च करा है ये रिसर्च सही साबित हो जाता है तो जो भी इन्वेस्टर ने हमारे फंड में पैसे डाला है उसका अच्छा सा रिटर्न मिलेगा। लेकिन बात वहां पे आकर फंसती है कि जो हमने प्रिडिक्शन करा है, ऐसा तो है नहीं कि मैं भगवान हूं, जो प्रिडिक्ट कर दिया ये सही साबित हो सकता है। मान लिया एक सेक्टर डाउन चला गया, दूसरा सेक्टर अप चला गया। जब एक सेक्टर डाउन जाएगा तो हमारा पैसा भी डाउन आएगा, एक सेक्टर ऊपर जाएगा तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। लेकिन अगर ओवरऑल रिटर्न को देखा जाए तो हमारा पैसा कोई भी ग्रो ही नहीं करा। तो इसी तरीके का काम करता है बिजनेस साइकिल फंड। एक तरीके का पूरा टू पूरा डिपेंड होता है फंड मैनेजर पे कि फंड मैनेजर कैसा है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने फंड को मैनेज करता है। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंडिया के अंदर में जितने भी फंड बिजनेस साइकिल वाले फंड है उसको भी आप देख सकते हो कि उसका लास्ट रिटर्न कैसा रहा हो, फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इस फंड के बारे में डिटेल जानते हैं। अभी हमने समझा बिजनेस साइकिल फंड होते कैसे हैं, तो चलिए आप समझते हैं इस फंड के बारे में डिटेल। उससे पहले बता दूं, ये जो फंड को लेकर आया है यूनियन म्यूचुअल फंड, जिसका टोटल एसेट की बात करूं तो 16.2 थाउजेंड करोड़ का एसेट है। अगर आप इस फंड में एनएफओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए जो डेट है 13 फरवरी 2024 से लेकर 27 फरवरी 2024 तक अपना लमसम अमाउंट या एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अभी करोगे तो सही है, बाद में करोगे तो नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। जब एनएफओ क्लोज हो जाएगा, ये रेगुलर सभी कस्टमर के लिए अवेलेबल हो जाता है एज ए लाइक म्यूचुअल फंड, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी अप्लाई करोगे तो जो आपको जो एनएवी का प्राइस मिलेगा वो 10 रुपए पे ही आपको मिलेगा। तो चलिए इस फंड के बारे में और डिटेल को समझते हैं। इस फंड का सबसे पहला जो बेंचमार्क होगा वो निफ्टी 500 का जो भी स्टॉक है, उस स्टॉक में से ही ये फंड मैनेजर इस फंड के लिए जो स्टॉक निकालेगा वहीं से निकलेगा। बाकी जो समझते हैं कि जो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न जो हमारा इंडेक्स है, इस इंडेक्स का लास्ट का 12 मंथ का जो रिटर्न इन्होंने दिया है वो 33% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी जो फंड है ये लास्ट के 12 ईयर या आगे जाने वाले 12 ईयर में ऐसा ही रिटर्न दे। ये जो रिटर्न है ये है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रिटर्न है। और इंडेक्स में सिर्फ एक ही 500 कंपनी है, कुछ आता रहता है कुछ निकलता रहता है, इस तरीके का है। इसका एलोकेशन जो डेट है वो 27 फरवरी 2024 है। इस फंड का कोई भी एक्सपेंस रेशियो नहीं है। एक साल से पहले अगर आप इस फंड से एग्जिट करते हो तो 1% का एग्जिट लोड लगता है। मिनिमम आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी के लिए भी सेम है, 1000 से स्टार्ट कर सकते हो। निफ्टी 500 टीआरआई रिटर्न इसका देखा जाए तो 1 ईयर में इन्होंने 17.32 का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 28.22 का रिटर्न दिया है, 5 ईयर में 110.28% का रिटर्न दिया है और 10 ईयर में क्या है 286.69% का रिटर्न दिया है। ये रिटर्न बिजनेस साइकिल फंड का रिटर्न नहीं है, ये यह इंडेक्स का रिटर्न है। निफ्टी 500 टीआरआई
जो हमारा इंडेक्स है उस इंडेक्स का रिटर्न है। एज ए लाइक निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इस तरीके का हमारा इंडेक्स है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस फंड का फंड मैनेजर कौन है, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ताकि आप उनके बारे में भी डिटेल अगर जानना चाहते हो तो गूगल कर सकते हो। इनके इस फंड को जो है 2 लोगों मिलकर इस फंड को मैनेज करेंगे। पहले जो फंड मैनेजर है वो है संजय बेमलाकर, और जो दूसरे हमारे फंड मैनेजर है वो है हार्दिक बोरा। जो संजय जी का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो टोटल 14 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है इन फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में, और हार्दिक जी का जो है 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो एक तरीके का जो हमारे दोनों जो फंड मैनेजर है उनको एक्सपीरियंस तो काफी है, तो पैसा अच्छा ग्रो करके दे सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट से करने से पहले बाकी आप जितने भी बिजनेस साइकिल वाले फंड है उसका भी रिटर्न आप देख लेना। इस फंड के बारे में मेरा ओपिनियन बताऊं तो मैं सिंपल सा वही मैं आपको सजेशन दूंगा। एक तरीके का मैंने अपना ओपिनियन स्टार्टिंग में दे ही दिया है। प्रिडिक्शन करना 100% राइट हो वो सही नहीं होता है। तो एक तरीके का हम आपको सजेशन दे सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये तो आपका कॉल है। लेकिन एज ए अपना बड़े भाई समझ सकते हो या एक मेंटोर समझ सकते हो, उसके नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे फंड को आप अवॉइड कर सकते हो। आपको अगर पैसे डालने ही हैं तो यूनियन म्यूचुअल फंड के ही बहुत सारे ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड होंगे, उसमें डाल दो, या और भी बहुत सारी कंपनी है उसके फंड में पैसे डाल दो। फ्लेक्सी कैप फंड हो गए या इंडेक्स फंड है, उस सब में पैसे डालो ताकि रिटर्न अच्छा हो। बाकी कैसे लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मिलेंगे इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।